स्वागत है भाई लोग, द हीरो हैज रिटर्न की एपिसोड 3 में। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख ले, जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो बिना देर के शुरू करते हैं एपिसोड को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हीरो के आने के 1 साल का बाद का सीन, जहाँ पर हमें बताया जाता है नो और हीरो ने मिलकर पूरे साउथ कोरिया को अपने कब्जे में कर लिया होता है और सारी जगह को आपस में बांट लिया होता है, और जितने भी आम इंसान बचे हुए थे उनको अपना कैदी बना के रखे होते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जेजू आइलैंड को, जो कि गोलम हीरो का टेरिटोरी होता है। वहाँ पे हमें मिट्टी से बना एक आग को दिखाया जाता है, जो कि चारों तरफ नज़र रख रहे होते हैं। उसके बाद हमें एक रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे आम लोग सोए होते हैं। वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। और उसकी दोस्त उसे बोलती है, ऐसा बोलना बंद करो, ऐसा बोल के तुम हमें मुसीबत में डाल रही हो। फिर वो लड़की बोलती है, हम पागल हैं जो इस दुनिया में रहना चाहते हैं। फिर उसकी दोस्त रोते हुए बोलती है, ऐसा बोलना बंद करो, हम भाग गए क्योंकि हम जीना चाहते थे। हमें अब तक उस लड़की का नाम बताया नहीं गया, इसीलिए आपसे हम उसे जीजी बुलाएंगे और उसके दोस्त को उसके दोस्त ही बुलाएंगे। फिर जीजी बोलती है, पर मैं इस तरह से जीना नहीं चाहती। तभी वहाँ का दरवाज़ा टूटता है और वहाँ से अंदर आता है मिट्टी के हाथ, उनमें स्पीकर भी लगा होता है। वो मिट्टी के हाथ बोल रहे होते हैं, ये काम करने का समय है, अगर तुम लोग जीना चाहते हो तो आगे बढ़ो। और सब लोग बाहर की तरफ जाने लगते हैं और वो हाथ उन लोगों को गिन रहा होता है और एक ही बात बार बार कह रहे होते हैं, ये काम करने का समय है, तुम लोग जीना चाहते हो तो आगे बढ़ो। वो मिट्टी के हाथ उन लोगों को एक जगह पर एक साथ जमा करती है। तभी वहाँ पे गोलम आ जाता है और वो मिट्टी के हाथ उसके लिए सीढ़ी बनाती है और गोलम उसके ऊपर से चढ़ता है। वो ऊपर चढ़ के अपने पावर का इस्तेमाल करता है और मिट्टी से बड़े बड़े 2 स्पीकर बनाता है और उसके साथ एक माइक भी बनाता है। फिर वो उस माइक में बोलने लगता है, तो एक और दिन सभी के लिए शुरू हो गया है। आज सब औरतें खाना इकट्ठा करेंगी और सारे पुरुष शेष टावर का कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। फिर हमें सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि उदासी से भरे हुए चेहरे के साथ खड़े होते हैं। फिर गोलम उन लोगों की तरफ देख के बोलता है, तुम लोग इतने मरे हुए क्यों लग रहे हो, जैसे कि तुम लोग काम करना नहीं चाहते हो। फिर जीजी अपने मन में बोलती है, जाहिर है कोई भी तुम्हारे बकवास काम करना नहीं चाहता। फिर हमें गोलम को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, तुम लोगों को तो मेरा आभारी होना चाहिए। अगर तुम लोग वैम्पायर या और कोई हीरोज़ की टेरिटरी में जाते तो तुम लोगों को खून के लिए पागल धार्मिक लोग या एक्सपेरिमेंट बन जाते। क्या मैं हाल ही में नासमझ हो रहा था। फिर वो अपनी उंगली से अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो देख के सभी लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। और तभी गोलम हीरो अपने हाथ से इशारा करता है और सभी के हाथ उन पर अटैक कर देते हैं। उस अटैक की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, जिनमें जीजी की दोस्त भी मर जाती है। उसके बाद जीजी अपने दोस्त के आँख में हाथ रखती है और बोलती है, इसका मतलब मैं फिर से अकेली हो गई। फिर हमें गोलम को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, मेरे फिर से अटैक करने से पहले सब लोग अपने काम में जाओ। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक बगीचा का सीन, जहाँ पर बहुत सारे फल या संतरे होते हैं। वहाँ पर जीजी उन फलों को एक टोकरी में जमा कर रही होती है। वहाँ पर हमें एक बूढ़ी दादी माँ को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे फल तोड़ रही होती है। फिर वो दादी माँ जीजी के पास आती है और बोलती है, तुम्हारा नाम जीजी है, तुम तो बहुत यंग हो और इतनी मुश्किल समय से गुजर रही हो। लगता है आज सुबह के घटना को देखने के बाद तुम ठीक से काम कर नहीं पा रही हो। फिर जीजी बोलती है, माफ़ करना। फिर वो दादी माँ बोलती है, क्या तुम थोड़ा घूम के आना चाहोगी, बस तुम्हारे घूम के आने तक ये टोकरी भरा हुआ होना चाहिए। फिर जीजी बोलती है, फिर आपका क्या। फिर वो दादी माँ बोलती है,
ये बुरी औरत सारी जिंदगी इन फलों को उठाती रही है, इसीलिए ये मेरे लिए कुछ भी नहीं। अब जाओ, थोड़ा घूम के आओ। फिर जीजी उस दादी माँ को शुक्रिया कहती है और वहाँ से एक फल को उठाती है। फिर वो दादी माँ बोलती है, उस चीज़ के लिए अपने सर के ऊपर ध्यान रखना, जो कि होता है गोलम का बना हुआ एक आँख जो सबके ऊपर नज़र रखता है। फिर हमें दिखाया जाता है जीजी को, जो कि समुद्र की तरफ जा रही होती है और वो फल खाते हुए बोल रही होती है, जब भी मुझे सफोकेशन महसूस होती है तो समुद्र को देख के मुझे अच्छा फील होता है, शायद इसीलिए मैं जेजू आइलैंड पे आई थी। फिर जीजी एक जगह पर बैठकर रोने लगती है और बोलती है, मुझे माफ़ करना, मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा था, मुझे दुख है कि मैं कुछ कर नहीं पाया जब तुम मर रहे थे, जब तुम मर गए। तभी हवा की झाड़ियाँ हिलने लगती है और वहाँ से एक सोल्जर निकलता है, जो कि निकलते ही बोलता है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? फिर जीजी उसे कुछ खाने के लिए दे देती है। फिर वो सोल्जर उस खाने को खाने लगता है और जीजी बोलती है, मेरे पास बस इतना ही खाना है। फिर वो सोल्जर जीजी का हाथ पकड़ के बोलता है, ये बहुत डेंजरस है, पर तुम मेरे लिए थोड़ा और खाना ला सकती हो? मेरे शिप के कुछ और साथी यहाँ पर है, मैं उनके लिए खाना ढूंढने आया था। फिर जीजी बोलती है, माफ़ करना, पर मैं एक हीरो की कैदी हूँ। फिर जीजी थोड़ा सोचती है और बोलती है, अब तुम्हें भूख नहीं लगी तो तुम हीरो से लड़ोगे? फिर वह सोल्जर बोलता है, हम लड़ेंगे हमारे आखिरी सांस तक, और जब हमारी शिप्स यहाँ पे आ जाएंगी तब हम इस आइलैंड को बचा पाएंगे। फिर जीजी उस आग की तरफ देखने लगती है और अपने मन में बोलती है, अगर मैं जंगल से दौड़ते हुए जाऊँ तो मैं उस चीज़ को इस तरह से देखने से पहले वापस आ सकती हूँ। फिर जीजी उस सोल्जर से कहती है, मेरे लिए यहीं पे रुकना, क्योंकि मैं और ज़्यादा खाना लाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाली हूँ। फिर वो दौड़ते हुए जाती है और बहुत सारे खाना लेके आती है, और आते हुए वो बोल रही होती है, जिस कारण से मैंने कहा कि मैं हर समय मरना चाहती थी, इसलिए नहीं कि मैं मरना चाहती थी, मैं दिन में और बाहर जाने से ज़्यादा डरती थी। वास्तव में मैं जी सकती थी, पर मैं सिर्फ अपने साथ नहीं भागूंगी। ऐसा बोलते हुए वो समुद्र के पास पहुंच जाती है। वो आगे देखती है तो हैरान हो जाती है और उसके हाथ से उसका टोकरी गिर जाती है, क्योंकि आगे होता है गोलम, जो कि बोल रहा होता है, तो तुम आ गई। फिर हमें दिखाया जाता है गोलम ने उस सोल्जर की सभी साथियों को पहले ही मार चुका है। फिर वो अपने और एक मिट्टी के हाथ से जीजी को पकड़ लेती है। फिर जीजी बोलती है, कैसे? उस आँख ने तो इस तरफ नहीं देखा। फिर गोलम बोलता है, क्या तुम्हें लगा बस एक? फिर वो अपने इनविजिबिलिटी एबिलिटी को बंद कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है आसमान में हजारों के तादाद में आँख घूम रहे होते हैं। फिर गोलम जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। फिर जीजी गोलम को गाली देते हुए बोलती है, तुम कमीने। फिर गोलम बोलने लगता है, अपनी कमजोरी को दोष दो, अगर तुम्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है तो बस एक हीरो बन जाओ, या शायद जब हम दुख में थे तब तुम्हें हमें दिलासा देना चाहिए था। ये बोल के वो जीजी को और कस के पकड़ने लगता है। उसके बाद जीजी रोते हुए बोलती है, मैं बस वापस लड़ना चाहती हूँ, पर कुछ भी कर पाने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरे लिए कोई लड़ो। तभी आसमान में लाइट चमकने लगती है और आसमान से एक लाइट नीचे उतरती है और ज़मीन से टकरा जाती है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। जहाँ उस लाइट से अंदर से निकलता है जिनसू। जिनसू को देखकर गोलम बोलता है, ये कौन है? और जीजी बोलती है, एक हीरो। और लास्ट सीन में हमें जिनसू को दिखाया जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड 3 का एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही और वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। तो जल्द लौटूंगा एपिसोड 4 के साथ।